आपको बताते चले कि दिनांक 13 एवं 14 जून 2026 को भारत के सबसे बड़े विज्ञान आंदोलन विज्ञान भारतीय का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन 13 एवं 14 जून 2026 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत तथा विदेशों से लगभग 1200 प्रतिनिधि, जिनमें विज्ञान भारती के सदस्य, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे। इस अधिवेशन का उद्देश्य समसामयिक वैज्ञानिक एवं सामाजिक चुनौतियों पर सार्थक विमर्श करते हुए वैज्ञानिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए एक कार्य योजना तैयार करना है। इस वर्ष के अधिवेशन में वन हेल्थ, विकसित भारत हेतु नेट जीरो तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं नैतिकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इथिक्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी। वॉइस ऑफ शौर्य न्यूज के लिए धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के करकमलम से होने वाला है। उसी सत्र में भारत के आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी भी रहेंगे। विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे हैं, जो आज इंडियन नेशनल साइंस अकादमी के भी अध्यक्ष हैं और पूर्व निदेशक डायरेक्टर जनरल हैं CSIR के और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ DSIR के सचिव भी थे। जो विज्ञान भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन 13 और 14 जून को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संपन्न होने वाला है। विज्ञान भारती भारत की सबसे बड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी जगत में स्वयंसेवी संस्था है और भारत से और भारत के बाहर से इसके कार्य से जुड़े हुए लगभग 1200 वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इसमें आने वाले, भाग लेने वाले हैं और 3 विषयों पर प्रमुख रूप से इस पर चर्चा होगी। एक है वन हेल्थ, जो आज के समय पर भारत को और पूरे विश्व में बहुत ही एक अहम मुद्दा है। कोविड के समय पर इसका असर कितना हो सकता है हमने देखा है। आज दुनिया एक प्रकार से लाइफस्टाइल डिसीजेस से भी बहुत त्रस्त है। एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत में विशेषतः प्रमेह जैसा रोग बढ़ रहा है। तो इसका क्या हल हो सकता है, किस तरह की तैयारियां हमें करनी चाहिए। एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस का भी मुद्दा है। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पद्धतियां हम अपना सकते हैं, इस पर एक गहन चर्चा यहाँ होगी, जिसकी अगुवाई वैद्य राजेश कोटेचा जी, जो स्वयं भारत के आयुष मंत्रालय के सचिव हैं भारत सरकार के, और BN गंगाधर, जो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन हैं और पूर्व निदेशक है निमहैंस के, वो करेंगे। और अगला एक टेक्निकल सेशन है नेट जीरो फॉर विकसित भारत। हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण आज क्या क्या चैलेंजेस भारत ही नहीं विश्व के सामने आ रहे हैं। एक प्रकार से सूखा है, एक प्रकार से बाढ़ आ रहे हैं, मेघ विस्फोट हो रहा है। तो इस दृष्टि से क्या कर सकते हैं, उसी के साथ साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया भी था नेट जीरो 2070। तो ये कैसे एक पाथवे, इसके लिए क्या कर सकते हैं और जन भागीदारी इसमें कैसे हो सकती है, क्या क्या हमारे विकल्प है, हाइड्रोजन है, बायोगैस है, एटॉमिक एनर्जी है। तो इन विषयों पर वहां चर्चा होगी, जिसकी अगुवाई मनु श्रीवास्तव जी करेंगे। और जो भारत ने अभी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकल हो गया, वो IG कार के पूर्व निदेशक डॉक्टर वेंकटरामन भी आ रहे हैं। और तीसरा टेक्निकल सेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स। आज हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विश्वव्यापी स्तर आ रहा है और हमारे पूरे जीवन में इसका असर पड़ रहा है। तो इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं और इसका सदुपयोग और दुरुपयोग क्या क्या है, और सदुपयोग को बढ़ावा देना
और दुरुपयोग से बचना ये कैसे हो सकता है, इस विषय पर चर्चा होगी, जिस सत्र की अगुवाई आशुतोष शर्मा जी भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूर्व सचिव हैं, वो करेंगे। इसी के साथ साथ भारत जन ऐसा करके IIT मुंबई में भारत एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तैयारी कर रहा है, उसके उपाध्यक्ष मनीष सिंह भी आ रहे हैं। इसी के साथ साथ उद्घाटन सत्र में इस पूरे अधिवेशन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 13 तारीख को 10 बजे स्वतंत्रता भवन में होने वाले उद्घाटन समारोह में करेंगे, जिसमें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी भी उपस्थित रहेंगे। और समापन सत्र में संजय सेठ भारत के रक्षा राज्य मंत्री हैं, संजय सेठ जी, और उनके साथ साथ नीति आयोग के 2 सदस्य विज्ञान के और शिक्षा के डॉक्टर अभय करंदीकर और डॉक्टर गोवर्धन दास जी दोनों उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार ये 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होने वाला है।